नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विक्षिप्त महिला का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। दुष्कर्म की घटना को पुलिस ने बताया निराधार। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग में अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। गूंगी बच्ची को छोड़कर उसके परिजन मेला में हो गए फरार। और नीट परीक्षा का हुआ सफल आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। हथुआ थाना क्षेत्र के बंगरा चंवर में एक अज्ञात विक्षिप्त महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना की जानकारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृत महिला लगभग 50 वर्ष की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पहचान के लिए उसे सुरक्षित रखा हुआ है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती से रेप की खबर आज सामने आई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, परंतु कुछ ही समय बाद पुलिस ने इस नाबालिग युवती को बरामद किया। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दिया था कि युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने युवती को बरामद कर उसका मेडिकल जांच कराया। इस मामले में पुलिस दुष्कर्म के बात से इनकार कर रही है, तो वहीं पूरे घटना का भी बारीकी से अनुसंधान भी किया जा रहा है। इस मामले में आज सदर एसडीपीओ 2 अभय कुमार रंजन से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा, आज मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के काशी टेंगराही से एक 15-16 साल के बच्चे के अपहरण का आवेदन प्राप्त हुआ और थोड़ी देर बाद हमें सूचना मिली कि बच्ची अपनी बहन के घर पे आ गई। वहाँ से हम लोग उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। इस मामले में अभी तक दुष्कर्म की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पर हम लोग आगे जांच कर रहे हैं, बच्चे से पूछताछ कर रहे हैं और इसकी सूचना आगे सभी लोगों को दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें गोपालगंज जिले के तमाम पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने एक एक बिंदुओं पर क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा की। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने सख्त लहजे में सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर हाल में अपराध पर नियंत्रण करना है। गंभीर मामलों में फरार चल रहे अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना है। रणनीति के तहत काम करते हुए गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में पैरवी भी करनी है और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस को सक्रियता से काम करना है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग में बातचीत की। कई लोगों को फटकार भी लगाया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के साथ जिले के तीनों एसडीपीओ, तमाम डीएसपी और सभी थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। एक एक बिंदुओं पर बड़े आपराधिक घटनाओं में भी समीक्षा की गई और उसमें आवश्यक कार्रवाई पुलिस के तरफ से करने का निर्देश भी दिया गया। वहीं सोमवार से होमगार्ड बहाली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सोमवार को सुबह भीएम फील्ड के प्रांगण में होमगार्ड के बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया को पूरा कराने का निर्देश देते हुए उनकी जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच स्वयं तमाम गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार इस बहाली की प्रक्रिया पर सक्रियता से काम भी कर रहे हैं। थावे मां भवानी के दरबार में एक दिव्यांग 10 वर्षीय बच्ची को स्वजन छोड़कर फरार हो गए हैं, जिसको लेकर दुर्गा मंदिर न्यास समिति के द्वारा बच्ची का देखभाल किया जा रहा है। समिति के प्रबंधक अमरेंद्र दुबे ने बताया कि शुक्रवार को मंदिर परिसर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी दौरान किसी स्वजनों के द्वारा मंदिर परिसर में ही एक दिव्यांग बच्ची को छोड़ दिया गया। परिजन छोड़कर चले गए। बच्ची चलने फिरने के साथ ही बोलने में भी असमर्थ है। बच्ची को रोता भी लगता देखकर न्यास समिति के लोग उसको अपने नेतृत्व में रखे हैं और उसकी देखभाल की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस बच्ची को उसके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल इस बच्ची का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।
आज नीट परीक्षा का आयोजन जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक कर लिया गया। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने भी कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और स्थिति की जांच पड़ताल करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कदाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने का दावा भी किया। इस दौरान बताया गया कि जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर 3,317 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, परंतु इसमें से लगभग 90 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए हैं और शेष सभी परीक्षार्थियों ने पूरी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा में हिस्सा लेते हुए परीक्षा दिया है और आज सभी 7 केंद्रों पर परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया। इधर थावे जंक्शन से होकर 10 फेरों के लिए छपरा आनंद विहार टर्मिनल ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी का परिचालन होगा। इसका शेड्यूल रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस विशेष गाड़ी के परिचालन का निर्णय लिया है। यह गाड़ी छपरा आनंद विहार टर्मिनल भाया छपरा गोरखपुर ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी है, जो छपरा से 14 मई से लेकर 16 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी और आनंद विहार टर्मिनल से 15 मई से लेकर 17 जुलाई तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलाई जाएगी। कुल 10 फेरों के लिए इस ट्रेन का परिचालन होगा। यह गाड़ी प्रत्येक बुधवार को छपरा से 15:45 पर प्रस्थान करेगी और मसरख, दिघवा, दुबौली, थामे, तमकुही, गोरखपुर, खलीलाबाद, गोंडा, सीतापुर, बरेली के रास्ते मुरादाबाद होते हुए आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। थामे में इस ट्रेन के आने का समय 18:50 पर निर्धारित किया गया है। तो वहीं यह गाड़ी प्रत्येक बृहस्पतिवार को आनंद विहार टर्मिनल से 16 बजे प्रस्थान करेगी और मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर, खलीलाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, तमकुही, थावे होते हुए यह मसरख के रास्ते छपरा तक जाएगी। यह गाड़ी वापसी में थावे स्टेशन पर 10:45 पर आ रही है। इस गाड़ी के शुरू होने से इस रूट पर दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इस गाड़ी में एसी और स्लीपर तथा सामान्य श्रेणी के कोच भी लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को गर्मी के मौसम में दिल्ली की यात्रा करने में सहूलियत हो सके। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने कुचायकोट प्रखंड के सिपाया कृषि फॉर्म में प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय के लिए भूमि का अवलोकन किया। वहीं बिशंभरपुर में सिंचाई विभाग की जमीन का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तावित अवर संरचनाओं के लिए संबंधित भूमि का कर्मचारी और अमीन से आवश्यक जानकारी ली। भूमि की उपयुक्तता की जांच भी पूरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि जल्द से जल्द योजनाओं के लिए भूमि का हस्तांतरण पूर्ण किया जा सके। बिशंभरपुर के अहिरौली दान में भी उन्होंने भूमि का अवलोकन किया है। वहां पिलर संख्या 111 से 115 के बीच किए गए कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस क्रम में तमाम पदाधिकारीगण भी डीएम के साथ मौजूद रहे। बरौली थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी इमरान अंसारी के घर आज पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। यह छोटका बढ़िया का रहने वाला बताया जा रहा है और यह पॉक्सो एक्ट का आरोपी है और फरार चल रहा है। इसके घर आज पुलिस ने कुर्की जब्ती करते हुए इसे जल्द से जल्द सरेंडर का भी निर्देश दिया। कटिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बैसिया मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए दरोगा मियां पिता मुख्तार मियां, जो गहनी थाना कटिया का निवासी है, इसके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके निशानदेही पर कोयसा खुर्द और गहनी में अन्य आधा दर्जन चोरी की मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। इस तरह से पुलिस ने 7 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की है। इसमें एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम कलामुद्दीन मियां बताया जा रहा है। यह भी गहनी का ही रहने वाला है और चोरी की इस मोटरसाइकिल वाले मामले में इसकी भी संलिप्तता सामने आई है। अब दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस कार्रवाई कर रही है तथा 7 चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त कर उनके स्वामियों की तलाश भी की जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री सह भोरे के विधायक सुनील कुमार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब शिक्षकों को वेतन के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है। इस फैसले से बिहार के शिक्षकों के साथ ही जिले के शिक्षकों में भी खुशी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तब तक शिक्षा विभाग के ऑफिस में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
विजयपुर के माड़र पुल के पास एक सड़क हादसा हो गया जिसमें नीट की परीक्षा देने जा रही छात्रा जख्मी हो गई। ई रिक्शा से बैठकर छात्रा जा रही थी। इसी दौरान ट्रक के चपेट में आ गई जिससे छात्रा की हाथ ट्रक के पहिए के नीचे दब गई और उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस मामले में पीड़िता को स्थानीय लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक से पूछताछ कर रही है। इस हादसे में लोगों का कहना है कि अतिक्रमण और अवैध स्टैंड के वजह से हादसा हो रहा है। माड़र पुल पर अतिक्रमण और अवैध स्टैंड के चलते यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है। प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और इस पर अंकुश लगाना होगा। छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट की आज एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्यों ने एसडीएम से मिले जमीन के आधार पर आगे का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि कैलाश होटल के पास एक भूमि पर ट्रस्ट का दावा था जिस पर एसडीएम की कोर्ट ने मुहर लगाई और छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट को यह भूमि दिया गया। बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को एसडीएम कार्यालय में सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों से कागजात की मांग की गई थी। इसमें ट्रस्ट के तरफ से सारे दस्तावेज दिए गए थे जबकि दूसरी पार्टी ने इसमें कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। इस वजह से ट्रस्ट को जमीन दी गई। तो उसके बाद जब ट्रस्ट के लोग यहाँ एक सम्मान समारोह का आयोजन करने के लिए जा रहे थे तो दूसरी पार्टी ने वहां ताला लगाकर विरोध किया है। इस पर अब आज फिर से बैठक कर आवश्यक रणनीति बनाने के लिए ट्रस्ट के सदस्यों ने निर्णय लिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विक्षिप्त महिला का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। दुष्कर्म की घटना को पुलिस ने बताया निराधार। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग में अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। गूंगी बच्ची को छोड़कर उसके परिजन मेला में हो गए फरार। और नीट परीक्षा का हुआ सफल आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को